आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से खबर है जहां सरकारी एयरलाइंस पीआईए की आज नीलामी है। शहबाज सरकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 75% हिस्सेदारी बेचेगी। अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचने की तैयारी में है पाकिस्तान। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो संकट है उससे जूझ रहा है और उसके पास अब शायद यही एक उपाय है जिससे कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एयरलाइंस को बेच रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो स्थिति हुई है पाकिस्तान की, अब इसके पीछे के कारण जो है वो भी आप समझिए कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो अब मजबूर हो चुका है अपनी एयरलाइंस बेचने को। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि अगर नीलामी होती है तो ये कौन लेता है और उससे कितना जो पाकिस्तान है वो सुधर पाता है, उसकी हालात जो है वो कितनी सुधर पाती है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो सेना से जुड़ी कंपनी ने आखिरी वक्त में नाम वापस ले लिया है। पीएआई की नीलामी जो है वो हो रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो भी अगर आप समझें कि क्यों आई है नीलामी की नौबत, आपको हम ये भी अब बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि क्यों आई है नीलामी की नौबत, आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिए कि एयरलाइंस बेचने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो आईएमएफ की नीति है। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो नीति है। पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 अरब का लोन चाहिए, जो कि उसे अक्सर चाहिए होता है। पहले भी उसने लोन लिए, पहले भी उसने पैसे मांगे। आईएमएफ चाहता है कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो ताकि वो बेहतर काम कर सके। अब देखिए क्यों नीलामी की नौबत आई है, ये लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक तंगी है, पीआईए के खराब मैनेजमेंट से यात्री परेशान है। कई बार ऐसी वीडियोस भी सामने आती हैं। कराची प्लेन हादसे में 96 लोगों की मौत के बाद जो छवि है वो और ज्यादा खराब हो गई थी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पीआईए के 250 से ज्यादा पायलट के लाइसेंस संदिग्ध या फर्जी थे। ये बहुत बड़ी बात सामने आई थी। और एयरलाइंस बेचने की वजह सबसे बड़ी वजह जो आईएमएफ की नीति है वो हम आपको बता ही रहे थे कि आईएमएफ की ये नीति है। और कहीं ना कहीं जो पैसे हैं उसे वो चाहिए पाकिस्तान को लोन के तौर पर $7 अरब। और आईएमएफ चाहता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो ताकि कि वो बेहतर तरीके से और लाभ में आ पाए। शायद यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं अब ये फैसला जो है वो सरकार को लेना पड़ रहा है। और लगातार हम आपको बता भी रहे कि किस तरह से आर्थिक तंगी भी एक वजह है कि खराब मैनेजमेंट से जो पीआईए के यात्री भी परेशान है। कराची प्लेन हादसा आपको याद होगा जिसमें 96 लोगों की मौत हो गई थी। ये भी एक बड़ी वजह है जिसमें कि कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई थी। और 250 से ज्यादा पायलट जो है पीआईए के, आप समझिए कि इनके लाइसेंस या तो संदिग्ध पाए गए या फर्जी पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब ये आप देखिए कि किस तरह की स्थिति रही है और ये जो नौबत है वो क्यों आई है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल देखना तो ये है कि कौन इसे लेता है और किस तरह से अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो क्या पीआईए जो है वो बेहतर स्थिति में आ सकता है, ये देखना होगा और बेहद महत्वपूर्ण होगा। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो अपने आप में जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहरहाल अब देखना ये है कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो सरकार है उसका रुख भी सामने आएगा। और आशिक मीर हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। आशिक, देखिए कहीं ना कहीं जो पीआईए है अब उसे नीलाम करने की बात सामने आ रही है क्योंकि आईएमएफ से अगर आपको $7 करोड़ का लोन चाहिए तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कदम है वो उठाए जाएंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह इस समय पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, खास तौर पर अगर हम बदहाली की बात करें तो काफी ज्यादा इस समय पाकिस्तान जो है आर्थिक सुविधाओं से जूझ रहा है, जिसके चलते अब आईएमएफ की तरफ से जो कर्जा लिया गया है उस पर पहले ही ये शर्त ली गई थी कि जो पीआईए एयरलाइंस है उसमें जो है उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और उसी से जो है ये लोन जो है माफ हो सकता है या ये कर्जा जो है उतारा जा सकता है। और सबसे बड़ी वजह ये भी है जो इस समय पीआईए जो है सेल आउट हो रहा है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस है ये, इस पर अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो है वो पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रही है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो सरकार इस समय एक एयरलाइंस को नहीं संभाल सकती है वो वहां के लोगों के ऊपर सरकार कैसे चलाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो आईएमएफ की तरफ से कंडीशंस रखी जा रही थी पाकिस्तान के ऊपर वो अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अब ये नीलामी जो है वो होने वाली है, हालांकि इस चीज की भी आलोचना हो रही है कि अगर नीलामी हो रही है तो इसका लाइव प्रसारण जो है टीवी पर क्यों चल रहा है, टीवी को क्यों जो है टेलीविजन स्क्रीन पर क्यों लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी नीलामी
हो रही है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार जो है इस समय काफी चीजों से जूझ रही है। चाहे हम जो पॉलिटिशियंस है उनकी तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे हैं, साथ ही साथ जो अब वहां पर सिचुएशन बनी हुई है, पहले हमने देखा था कि किस तरह से एयरलाइंस जो है वो काफी खराब स्थिति में चल रही थी और कई सारे प्लेन जो है वो क्रैश हुए थे। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जो पाकिस्तान की सरकार इस समय बता रही है कि बेहतर फैसिलिटीज जो है इस चीज से प्रोवाइड हो सकती है अगर प्राइवेटाइज होती है। तो फिलहाल 4 लोग हैं जो बिडिंग में तैयार है, जिसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल है और उनकी भी बिडिंग जो है इसमें होगी। फिलहाल जो है अब से कुछ देर बाद जो है एयरलाइन की बिडिंग होगी और इस एयरलाइन की बिडिंग के साथ ही जो IMF है उनकी शर्तें भी जो है कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सरकार मंजूर करती हुई नजर आ रही है। अच्छा देखिए आशिक मीर, मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो देखिए कहीं ना कहीं जो IMF की नीति है उसके हिसाब से तो है ही, आर्थिक तंगी तो है ही, और कहा यह जा रहा है कि 24 कंपनियां जो है उसको प्राइवेट करने वाली है पाकिस्तान की सरकार। देखिए बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से बिडिंग हुई थी उसमें से कई सारी कंपनीज जो है वो आई थी, जिसमें से अब 4 ऐसी कंपनीज जो है जिनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है और यही 4 है जो इस PI को जो है टेक ओवर कर सकती है, जिसमें एक फौज की भी कंपनी शामिल है। यानी कहीं ना कहीं जो सेना का दबदबा पूरे पाकिस्तान में है तो वो भी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि प्राइवेटाइजेशन में अब सेना भी कूद पड़ी है। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से आसिम मुनीर वहां पर डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं सरकार जो है इस समय वहां पर आर्थिक चलिए ठीक है आशिक मीर, लगातार नजर रहेगी इस पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम